कभी हुआ है, सिर्फ अमेरिका के नहीं। अनंत विजय जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, पंकज जी हैं, एम्बेसडर वोरा हैं, सतीश के सिंह जी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। भारत के कंटेक्स्ट में आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप, अनंत दादा आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, सतीश जी, या फिर पहले पंकज जी के पास जा रहा हूं, पंकज शर्मा जी। पंकज जी, अब आपको समझ आ रहा है, भारत के विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। जी दादा जी, ओवर टू यू। पूरे देश को और पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि आज जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ट्रंप की हालत ये हो गई है कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, जिन लोगों को लग रहा है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हैं, पूरी दुनिया में लाफिंग स्टॉक बन गए हैं, ये वही लोग हैं जो ट्रंप के गले में झूमते थे। ये वही लोग हैं जो नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में करते हुए घूम रहे थे। गरीबों की बस्तियां पर्दों के पीछे ढक दी गई थीं। जब ट्रंप साहब आगरा पहुंचे ताजमहल देखने, तो योगी जी खड़े थे और विमानतल पे 300 सांस्कृतिक कलाकार नाच रहे थे। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन सरकार ने नहीं किया, एक निजी संस्था ट्रंप अभिनंदन समिति ने उसका आयोजन किया। और आज तक पता नहीं है कि उस ट्रंप अभिनंदन समिति को जो पैसा जो उसने खर्च किया, करीब 1 अरब रुपए, वो कहां से और कैसे मिला था। आज इन सब लोगों को ट्रंप कैसे लग रहे हैं? अरे ट्रंप की क्या गलती है? ऐसे लोग दुनिया भर में हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि अरे नेहरू जी क्या थे, अरे इंदिरा जी क्या थी, जब उनका इतना नाम हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। ट्रंप साहब को भी लगता है कि अगर रूजवेल्ट को मिल सकता है नोबेल पीस प्राइज, विल्सन को मिल सकता है, कार्टर को मिल सकता है, और तो और उपराष्ट्रपति अल गोरे को मिल सकता है, और सबसे ज्यादा बात कि बराक ओबामा को मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये मानसिकता इस तरह की होती है कि मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाने आएंगे? अपने अपने घर में भटके हुए लोगों की दुनिया में आजकल कमी नहीं है। अभी बहुत अच्छी बात कही गई कि अपने जीवन में पंकज जी, आपकी आलोचना, आपके पास आलोचना का पूरा अधिकार है, सबके पास है, आपको पसंद हो, लेकिन आप बात समझिए, बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, बात अमेरिका के राष्ट्रपति की। डोनाल्ड ट्रंप के इतना सब करने के बाद भी अगर कल भी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया, भारत या किसी भी और देश जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पर से नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्डर नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर्टी वाले नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हैं। अमेरिका, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया था, अमेरिका का राष्ट्रपति। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। पंकज जी प्लीज समझ। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर भी भारत आए थे, निक्सन भी भारत आए थे, जिमी कार्टर भी भारत आए थे, बिल क्लिंटन भी भारत आए थे, बुश भी आए थे, बराक ओबामा भी आए थे। लेकिन जिस तरह हमने पलक पांवड़े ट्रंप साहब के लिए बिछाए, जिस तरह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपनी निजी हैसियत से नहीं गए थे अमेरिका, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और तब थे जब वो गए अमेरिका और उन्होंने नारे लगाए की बार ट्रंप सरकार, की बार ट्रंप सरकार। पूरा मीडिया हर्षवर्धन जी वांट्स टू कमेंट कर रहा था। हर्षवर्धन जी, पंकज जी को मौका मिल गया। पंकज जी कह रहे देखो ये है वो डोनाल्ड ट्रंप। चाहे राहुल गांधी को अगर मिलने का समय अभी दे दे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो कनाडा से, कैलगरी से सिर्फ 4.5 घंटे की फ्लाइट थी, मना कर दिया कि आई विल नॉट कम, मेरे को जाना है। राहुल गांधी को अगर अभी बुला लें तो 21 घंटे की फ्लाइट है आजकल, वो जो एयर स्पेस वायलेशंस के चलते 21 घंटे की, अगले 10 मिनट में जाएंगे एयरपोर्ट। लेकिन बोलने के लिए पंकज जी के पास पूरी दुनिया है। नहीं अमेरिका देखिए और फिर देखिए कि परिणाम क्या निकलता है। अरे अब ओके हर्षवर्धन जी, पता चला अदरक का असली स्वाद। ओके पंकज जी। ऐश्वर्य जी, हर्षवर्धन जी, जी बड़ा अच्छा किया पंकज भाई ने, एक बढ़िया पॉइंट जो है जिसको देश को ठीक से जानना चाहिए। और सही बात है, हम सबके मन में ये सवाल तो रहता है ना भाई कि यही ट्रंप तो था जिसके लिए हवन किया गया था। तो आज भी पंकज जी भी वही बोल रहे हैं कि उनके साथ खड़े रहे, तो ठीक बात है। एक वर्ग है जिसको आप भक्त कहते हैं, जिसको आप मोदी समर्थक कहते हैं, जिसको आप राष्ट्रवादी कहते हैं, वो क्या करता है, जब भारत के समर्थन में भारत का पक्ष कोई भी मजबूत करे तो उसके लिए हवन करता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है, आंख मूंद कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। तब ट्रंप के साथ खड़ा था।
लेकिन एक खतरनाक वर्ग है जो भारत का पक्ष जो भी कमजोर करे उसको अपना, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा क्या बना लेता है। आज वैसे ही कुछ लोग हैं इस देश में जो ट्रंप को सर माथे पर बिठाकर घूम रहे हैं, उनको क्या मिलने वाला है? भारत तो जब भारत के प्रधानमंत्री या जहां भी वो जाते थे स्वागत उनका होता था, उसके पीछे बड़ी सीधी सी बात थी, हम अमेरिका के साथ अपने रिश्ते वहां ले जाना चाहते थे जहां चाइना को हम काउंटर कर सकें, जहां हम ट्रेड के मसले पर उस बाजार में जा सकें, जहां हम अपने हक की नीतियां बनवा सकें। हमने वो किया 60-40। लेकिन आज जो लोग ट्रंप को अपना सब कुछ मानकर माथे पर बिठाकर घूम रहे हैं, उनको ट्रंप से क्या मिलेगा? उनको सिर्फ ये मिल रहा है कि ट्रंप भारत का पक्ष कमजोर कर रहा है। ट्रंप